Lord Shiva must be a scheduled caste or a scheduled tribe. To say Indic civilization, Indic civilization. Most of you should know anthropologically, please look at the origins of our gods. No god is a Brahmin. The highest is a Kshatriya. Lord Shiva must be a scheduled caste or a scheduled tribe. Because he sits in a cemetery with a snake and has very little, poor thing, we have given him very little clothes also to wear. I don't think Brahmins can sit in the cemetery. शांति श्री धूलिपुड़ी अपनी नियुक्ति के वक्त भी विवादों में आई थी। अब नियुक्ति के बाद उन्होंने पहली बार अपना वक्तव्य दिया तो वो भी सवालों में घिर गया। देवता या भगवान की जाति से जुड़ा था तो चर्चा में आना ही था। वीसी के बयान के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ट्वीट कर इसका समर्थन कर दिया। जेएनयू की कुलपति महोदया ने जिस प्रकार हिंदू देवी देवताओं को जाति वर्ण भाषाओं में बांटने का प्रयास किया, ये एक कुत्सित मानसिकता है दिल्ली के इलिट बौद्धिक वर्ग की। उसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार भी जान लीजिए, तब आप समझ सकेंगे कि मनुस्मृति पर यकीन करना कितना सही है। क्या मनुस्मृति के विचारों को अपने वास्तविक जीवन में अपनाया जा सकता है? सिद्धांत उसमें हैं, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप मुझे पूरी तरह जमता नहीं। इस ग्रंथ के कई अंश हैं जिन पर गंभीर आपत्तियां हो सकती हैं। मुझे लगता है कि वे अंश उसमें बाद में जोड़ दिए गए हैं। हाँ, उसमें स्त्रियों और तथाकथित नीची जातियों के बारे में बहुत सी अन्यायपूर्ण बातें हैं, इसलिए तथाकथित शास्त्रों को बहुत सावधानी के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। तो जब गांधी जी ने भी मनुस्मृति को पूरी तरह सही नहीं माना है, जिनके आदर्शों पर भारत में चलने की बात कही जाती है, तो फिर मनुस्मृति का हवाला देकर धर्म, देवता या भगवान जैसे आस्था से जुड़े संवेदनशील मसले पर बेवजह की बयानबाजी क्यों?